मॉन अल्टीमेट जर्नीज एपिसोड नंबर 120 की स्टार्टिंग में हमको ईवी एवोल्यूशन लेबोरेटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमको कुछ ईवी के एवोल्यूशंस को भी बाहर दिखाया जाता है। फिर हम अंदर के सीन को देखते हैं, जहाँ पर जो क्लोई होती है वो अपनी ईवी का चेकअप कराने यहाँ आई थी है। और तभी उस प्रोफेसर बोलती है कि तुम्हारा ईवी हमेशा की तरह बिल्कुल फाइन है और तुम अपनी ग्रोथ कैसे कर रही हो, थोड़ा कुछ बताओ। तभी वो क्लोई बताती है कि वो सिल्वियन से मिली और उसने एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लिया। तभी प्रोफेसर बोलती है कि मुझे तुम्हारे कॉन्टेस्ट देखना बहुत पसंद है। क्लोई बताती है कि वो लाना से मिली एलोला रीजन में, जिसने उसके ईवी के बारे में और भी बहुत सारे ऑप्शंस चूज़ किए, जैसे कि ईवी के सारे एवोल्यूशंस के बारे में और अच्छे डिटेल से पता किया। उसके बाद में प्रोफेसर बताती है कि ईवी के सारे एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा औसम है और मुझे सारे के सारे पसंद है। फिर प्रोफेसर सारे ईवी एवोल्यूशन के नाम लेती है, लाइक फ्लैरियन, अम्ब्रेयन, वेपोरियन, जोल्टियन, लीफियन, अम्ब्रेयन, सिल्वियन, सारे के सारे पोकेमॉन के नाम ले लेती है। और उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर बोलती है कि तुम्हें सारे ईवी के एवोल्यूशंस कैसे लगते हैं, और इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। उसके बाद में क्लोई बताती है कि सब कुछ बढ़िया था। फिर क्लोई अपने घर पे आ जाती है, जहाँ पर रात के सीन को हमको दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ईवी के एवोल्यूशंस के सारे जितने भी चीज़ें थी जिससे कि ईवी को एवोल्यूशन में इवॉल्व किया जा सके, उन सारी चीज़ों को देख रही थी और सोच रही थी कि वो ईवी को किस में इवॉल्व करे। तभी हम वहाँ पर देखते हैं क्लोई का छोटा भाई ईवी और यम्पर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे डिनर के लिए बुला लेते हैं। ईवी और क्लोई वहाँ पर जाके बैठ जाती है और वो डियर करने लग जाती है। तभी क्लोई अपने डैड से पूछती है कि पोकेमॉन एवोल्यूशन क्या होता है। ये सुनते ही सब उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और थोड़ी देर शांति बन जाती है। तभी वहाँ पर हम वापस देखते हैं, जहाँ पर क्लोई का छोटा भाई बोलता है कि पोकेमॉन बड़े होने के लिए ऐसा करते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तभी क्लोई बोलती है कि पोकेमॉन को इवॉल्व होना बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं कि ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ईवी के साथ मिलकर नई नई खोज कर रही हो और तुम्हें पोकेमॉन के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। तभी क्लोई बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आप बताइए। तभी उसके पापा बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी इस चीज़ पर बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी ये चीज़ आज तक पता नहीं चली। उसके बाद में उसके पापा बोलते हैं क्यों ना हम कल कैंप के लिए चलें और कैंप पे चल के हम एक्सप्लोर कर लेंगे। तभी क्लोई बोलती है क्यों नहीं। उसके बाद में वहाँ पर और बोलते हैं, जहाँ पर वो कैंप पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें वीकेंड्स का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर सीरीज, ईवी और क्लोई जा रहे थे और उसकी मॉम और उसका छोटा भाई बाद में आने की बात कर रहे थे। यम्पर भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसका छोटा भाई उसे मना कर लेता और बोलता कि तुम मेरे साथ चलोगी। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और अपनी कैंप वाली लोकेशन पे जा रहे होते हैं। तभी वो बोलते हैं कि हम लोग ईवी के बारे में और पता कर सकते हैं। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको कैंप करना था और ईवी उनके साथ में होता है। तभी वहाँ पर क्लोई बोलती है, वहाँ पर प्रोफेसर कानों से कुछ सुनने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये प्लेस बहुत अच्छा है। तभी बाद में वहाँ पर क्लोई भी इधर उधर देखती है, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और वो बहुत सारे अलग अलग पोकेमॉन लाइक बटरफ्री, रेटेटा और कुछ अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स को देखती है और खुश हो जाती है। तभी वो बोलती है अगर हम यहाँ पर गो को लेकर आते तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। लेकिन अभी प्रोफेसर सीरीज बोलते हैं कि गो और ऐश दोनों को अगर यहाँ लेके आते तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो सकते थे। उसके बाद में हम यहाँ पे वापस प्रोफेसर को देखते हैं, जहाँ पर क्लोई को वो चुप रहने को बोलते हैं और कुछ देखने लग जाते हैं। अभी वो लोग एक पॉलीवैग पोकेमॉन को देखते हैं, जहाँ पर क्लोई अपने पोकेडेक्स के अंदर उसे इन्फॉर्मेशन लेने लग जाती है। प्रोफेसर और वो सब उसे देख ही रहे होते हैं और धीरे धीरे उसका पीछा करने लग जाते हैं, धीरे धीरे होले होले। फिर हम इधर बाद में देखते हैं, जहाँ पर ईवी को छींक आ जाती है और पॉलीवैग डर के भागने लगता है और ईवी भी उसके पीछे पीछे अपनी मोमेंट स्पीड दिखा के भागने लग जाती है। फिर हम यहाँ पर एक लेक के यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर पॉलीवैग लेक में कूद जाता है और वाटर बबल भी अटैक कर देता है। वो ईवी को लग जाता है, लेकिन ईवी फिर भी नहीं रुकता और ईवी भी पानी में जाके गिर जाता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं, उसको एक ओल्ड मैन नेट से बाहर निकाल के उससे पूछते हैं कि तुम कौन और कहाँ से आए हो। तभी हम वापस इधर देखते हैं, जहाँ पर उसके अंदर और भी पोकेमॉन्स थे और उस लेक के पोकेमॉन देख रहे थे। तभी वो ओल्ड मैन बोलते बताओ जल्दी कि तुम कहाँ से आए हो। वहाँ पर प्रोफेसर सीरीज और क्लोई भी आ जाते हैं और हम देखने को मिलता है कि जो क्लोई है वो बोलती है कि मेरा ईवी और हमें माफ़ कर दीजिए, एक गलती से यहाँ पर आ गया। तभी वो ओल्ड मैन ईवी को उसको दे देते हैं और क्लोई उसे अपने हाथ में ले लेती है। फिर इधर वापस देखते हैं, जहाँ पर उस लेक के अंदर वो पोकेमॉन इवॉल्व हो जाता है। पॉलीवैग इवॉल्व होकर पॉलीटोड पोकेमॉन में इवॉल्व हो गया था और जो क्लोई है वो उसका भी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। फिर वो लोग उधर वहीं पर बात करने लग जाते हैं और वहाँ पर जो प्रोफेसर सीरीज होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है, आप मुझे कहीं तो देखे हुए लग रहे हो। और उसके बाद में वो जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोलते हैं कि तुम प्रोफेसर सीरीज हो और हम लोग बहुत टाइम से एक साथ में काम कर रहे हैं। फिर वो लोग एक घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर जो ओल्ड मैन होते हैं वो
प्रोफेसर सीरीज़ को कुछ पीने के लिए देते हैं और प्रोफेसर सीरीज़ उसे ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि आपने इस फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिया। और तभी हम वापस यहाँ पर क्लोई को देखते हैं, जहाँ पर क्लोई बोलती है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, पुराने टाइम में ये दोनों एक साथ ही काम करते थे, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ये दोनों बचपन से एक साथ हैं, लेकिन ओल्ड मैन थोड़े ज़्यादा ओल्ड है, इसीलिए जब ये जवान थे तब ये इसका ध्यान रखते थे। तभी हम यहाँ पर प्रोफेसर सीरीज़ के बचपन को देखते हैं, जहाँ पर वो एक बुक से पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। शायद उस टाइम पे पोकेडेक्स नहीं होते थे और ये ओल्ड मैन है, तुम लोग देख लो ताकि तुम लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एक बेलस्प्राउट पोकेमॉन की इन्फॉर्मेशन एक बुक से लेते हैं, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे पोकेडेक्स नहीं थे। फिर हम यहाँ पर अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर पहले मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्रोफेसर सीरीज़ है उनका जो नाम है वो मैं बता दूंगा। तभी हम यहाँ पर वापस देखते हैं, जहाँ पर क्लोई बोलती है कि मुझे इस सब के बारे में और भी जानना है, जल्दी मुझे बता दो ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं कि हम लोग पहले इस जंगल की छानबीन करते थे और इस जंगल में बहुत ज़्यादा लोगों को ध्यान रखते थे। और यहाँ पर साकुराकी मतलब कि जो प्रोफेसर सीरीज़ है उनका नाम है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर साकुराकी जो है एक जंगल के अंदर कहीं जा रहा था और वो एक क्लेफेरी पोकेमॉन को देखता है जिसके पीछे एक बीटल पड़ा हुआ था और वो बीटल उनका पीछा कर रहा था, लेकिन बीटल उसे चोट नहीं पहुँचा रहा था। तभी साकुराकी उसके पास में जाते हैं और उसको एक स्टिक से भगा देते हैं और जो अपनी क्लेफेरी होती है उसके पैर में चोट लग जाती है और वो ओल्ड मैन के पास में उसे लेके आती है, जहाँ पर ओल्ड मैन जो होता है वो उसकी जो पैर की चोट होती है उसे सही कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर वापस देखते हैं उसकी चोट अभी तक पूरी ठीक नहीं होती है और जो साकुराकी होता है वो क्लेफेरी से बहुत ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं और इन दोनों के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। ये लोग क्लेफेरी को रोज़ ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग करा के उसे चलने की तैयारी कराते हैं। फिर वो लोग रोज़ एक पेड़ के पास में जाके बैठते थे जहाँ पे चेरी ब्लॉसम के फूल लगे हुए थे। साकुराकी बोलते हैं कि ये चेरी ब्लॉसम के फूल बिल्कुल मेरे नाम के जैसे हैं, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा यहाँ पर आ जाता हूँ और ये फूल मेरे को बहुत ज़्यादा शांति देते हैं और मैं इन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। तभी वहाँ पर हम क्लेफेरी को देखते हैं जो कि अपने हाथ को इधर उधर करने लग जाती है और फिर साकुराकी भी उसकी नकल करने लग जाता है। फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर वो बताते हैं कि इसका अटैक है जिससे कि कोई भी अटैक निकल सकता है और वहाँ से थंडरबोल्ट अटैक निकलता है जो कि जाके साकुराकी को लग जाता है। ये लोग फिर से खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर अलविदा करने का टाइम आ गया था। साकुराकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और क्लेफेरी को गले लगा लेते हैं। तभी क्लेफेरी एक बार फिर से अपना वो अटैक का इस्तेमाल कर देती है, लेकिन इस बार उस अटैक से एक अटैक निकलता है जिसके अंदर से चेरी ब्लॉसम के फूल निकलते हैं और साकुराकी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वहाँ से क्लेफेरी गायब हो चुका था और वो थोड़े सैड हो जाते हैं। फिर हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर वो लोग क्लेफेरी को देख रहे थे। फिर हम यहाँ पे प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बोलती है कि क्या आप उसे उसके बाद में कभी नहीं मिले और प्रोफेसर बोलते हैं ये नहीं, उसके बाद में उससे कभी नहीं मिला। फिर ये लोग अपनी कैंप वाली लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं और तभी इसका भाई, इसकी मॉम और वहाँ पर यम्पर भी आ जाता है और ये लोग आराम से डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद में ये बोलते हैं कि आज तो फुल मून नाइट है, हमको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसके बाद में ईवी और एम्पर कुछ सुनने लगते हैं और क्लोई भी बोलती है कि यहाँ पे कुछ है। तभी प्रोफेसर सीरीज़ एक बार फिर से इनको चुप रहने को बोलते हैं और कुछ सुनने लग जाते हैं और एकदम इंटरेस्टिंग होकर बोलते हैं कि आज हमारा दिन बहुत लकी होने वाला है। फिर ये एम्पर और भी कहीं चले जाते हैं और क्लोई और बाकी सब उनके पीछे पीछे वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर सीरीज़ बोलते हैं कि बहुत अमेजिंग होने वाला है, अब बस तुम थोड़ी देर शांत रहो। उसके बाद में हम यहाँ पर ईवी को देखते हैं जहाँ पर ईवी को वो रोक लेती है। अभी प्रोफेसर सीरीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर एक मून स्टोन पड़ा हुआ है जिसके आसपास में थोड़ी सी पावर होनी चाहिए और उसके पास में क्लेफेरी पोकेमॉन होती है। ये लोग उस साउंड को सुनते हैं और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी क्लोई को कुछ दिखाई देता है जहाँ पर वो सामने देखती है कि एक मून स्टोन के सामने बहुत सारे क्लेफेरी पोकेमॉन डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक क्लेफेबल पोकेमॉन भी होता है जो कि उन सारे का शायद लीडर होता है। फिर हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर क्लोई सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और वहाँ से ऊपर एक कोल्ड बैट का ग्रुप आ जाता है और प्रोफेसर सीरीज़ उसे देख के शॉक हो जाते हैं। लेकिन जो क्लेफेबल पोकेमॉन थी वो अपनी साइकिक अटैक का इस्तेमाल करती है जिससे कि वहाँ से सारे पोकेमॉन हट जाते हैं और चले जाते हैं। तभी ईवी भी उनकी मदद करने के लिए चली जाती है और क्लोई ईवी को शैडो बॉल इस्तेमाल करने को बोलती है और ईवी शैडो बॉल का इस्तेमाल कर देती है। यहाँ पर हम क्लेफेबल को देखते हैं जो भी उन सारे के सारे गोल्ड बैट पोकेमॉन को वहाँ से भगा देती है और ये देखकर उसका जो छोटा भाई होता है वो बोलता है कि पीछे देखो। उसके बाद हम यहाँ पर मून स्टोन को देखते हैं जिसके आसपास जितने भी क्लेफेरी थे वो सारे ग्लो करने लग जाते हैं और शायद इवॉल्व हो जाते हैं।
फिर हम इधर वापस प्रोफेसर सीरीज़ को देखते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं कि सारे अभी इवॉल्व हो गए हैं और मैं इसी का बात कर रहा था। फिर हम वापस सारे पोकेमॉन्स को देखते हैं जो कि हवा में उड़ने लग जाते हैं और मून की तरफ जाके गायब हो जाते हैं। फिर हम इधर वापस देखते हैं वो क्लिफेबल पोकेमॉन को जो कि अपने हाथों को इधर उधर करने लग जाती है और सबके सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं और वो भी अपने हाथों को हिलाने लग जाते हैं। जैसे ही वो अपने हाथों को हिलाती है फिर से वही अटैक बाहर निकलता है और वहाँ पे बहुत सारे फूल आ जाते हैं जिसे देखकर वो सब खुश हो जाते हैं। तभी क्लोई वहाँ पर उसके डैड के पास में जाके उन्हें बोलती है कि क्या ये वही है जो कि आपने मुझे स्टोरी सुनाई थी। तभी प्रोफेसर सीरीज़ बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा और वो शायद इवॉल्व हो गई होगी और आज पहली बार मैं उससे मिल लिया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ताकि मैं इसे मिल पाया। फिर हम इधर वापस टेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लोई बाहर बैठी हुई थी और मून को देख रही थी। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं और ईवी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर हम इधर वापस देखते हैं जहाँ पर वो लोग कुछ बात कर रहे थे और वो बोलते हैं कि वो जो क्लिफेरी था वो बहुत ज़्यादा औसम था और मैं उससे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एवोल्यूशन के बारे में मुझे और कुछ जानना है। तभी क्लोई बोलती है कि एवोल्यूशन के बारे में मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ लेकिन ईवी की वजह से नहीं, बस नॉर्मली ऐसे ही सब पोकेमॉन के बारे में। तभी उसके डैड बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुम सारे पोकेमॉन के बारे में जितना ज़्यादा जानोगे तुम उनसे उतना ही कनेक्ट होते जाओगे। फिर ऐसी कुछ ज्ञान की बातें वो बोलते हैं और कुछ अलग ही अलग बात करते हुए वहाँ पर क्लोई बोलती है कि मैं सारी ईवी के एवोल्यूशन से मिल ली और मेरे पास और भी चांस हो सकते हैं। तभी वहाँ पे प्रोफेसर सीरीज़ बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तुम्हारे पास और भी चांस होंगे। तभी क्लोई बोलती है कि मुझे और कुछ सीखना है। तभी प्रोफेसर सीरीज़ बोलते हैं कि तुम्हें सीखना है तो तुम ईवी के साथ चलती रहो। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम एक ऐसी जगह पहुँच जाओगी जब तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं होगी और बस एक ही चॉइस बची होगी और तुम आराम से उस चॉइस के साथ चल सकती हो। तभी हम ईवी को देखते हैं जो कि सो जाती है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आप नहीं करोगे तो मैं समझ जाऊँगा आप पोकेमॉन के सच्चे फ़ैन नहीं हो। बाय।